study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. ये जो सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो लाइफ कोचेस बने बैठे हैं, कई बार जब मैं इनको सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है शायद इनको खुद ही खबर नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन कई बार जब हम बिल्कुल थक जाते हैं ना, ऐसी वीडियोस बड़ी काम आती हैं। मालूम है कि सब जो भी आपको मनोहर कहानियाँ सुना रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप फिर भी अ पार्ट ऑफ यू वांट्स टू बिलीव देम। और लेसन क्या होता है हर वीडियो के एंड में कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू गारंटीड सक्सेस। बस इसी बात पे यकीन करना है, क्योंकि रियल लाइफ में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। हार्ड वर्क इज इक्वल टू गारंटीड डिफीट एवरी टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर रेजिंग अ टॉडलर। भाई ही इज नॉट इवन 2.5 साल का भी नहीं है, एंड ही हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट एवरी डैम थिंग। क्या खाना है से लेकर क्या पहनना है, एंड डीलिंग विद दैट इज एग्जैक्टली लाइक अ क्लाइंट हु कीप्स गिविंग यू चेंजेस। The tone was off, the speed was off, too much emotion, too less emotion. क्या चाहता है ये उसको खुद भी नहीं पता है। कई बार पराठा चाहिए होता है, पराठा बना के दो, नहीं जी डोसा बना के दो, नूडल बना के दो, चावल। इन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि क्या चाहिए। एंड दिस इज द काइंड ऑफ मेहनत जो ये बच्चे करवाते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे। द काइंड दैट डज नॉट ऑलवेज गिव यू अ रिजल्ट, द काइंड दैट इज इनविजिबल, वेरी एग्जॉस्टिंग, बट एट द सेम टाइम ये जो मेहनत है इट बिल्ड्स समथिंग जो बहुत ही वैल्यूएबल है। द क्वीन पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे मेहनत की। द वर्ड इज मेहनत, जिसका मतलब है हार्ड वर्क। हम कई बार अंग्रेजी में हार्ड वर्क कहकर इसको निपटा देते हैं, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का। मेहनत असल में बड़ी मैसी होती है, बड़ी अगली भी हो जाती है। मेहनत सिर्फ काम करने का नाम नहीं होता, मेहनत जिस्म के घिसने का नाम है, हाथ के सख्त होने का नाम है, वक्त के ऐसे निकल जाने का नाम है कई बार, और मेहनत अक्सर दिल को भी थका देने का नाम है। तो जब हम कहते हैं कि भाई उस फलाने ने बड़ी मेहनत करके काम किया है, लेकिन हम यूजुअली ये तब कहते हैं जब रिजल्ट हमारे सामने होता है। अच्छा, उन्होंने घर ले लिया, ओह बड़ी मेहनत की है। ओके, गाड़ी ले ली, बहुत मेहनत की है। अच्छा, वहाँ जाके फलानी जगह सेटल हो गए, भाई बड़ी मेहनत की है, विच इज ट्रू ऑफ कोर्स। लेकिन जब तक वो रिजल्ट नहीं आए तब उस मेहनत का क्या। मेहनत ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है जिसमें रिटर्न गारंटीड नहीं होता है, और इसीलिए हम मेहनत जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, उसको उतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं जितना उसके हिसाब को, उसके आउटकम को सेलिब्रेट करते हैं। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा कि मेहनत को एज अ डेस्टिनेशन नहीं, एज अ प्रोसेस अगर देख के समझें तो शायद उसकी कद्र कर पाएंगे, उसे एंजॉय कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जानिसार अख्तर के शेर से शुरू करूंगी, जब लिखते हैं कि और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। वैसे मुझे मिला क्या मेरी मेहनत के बदले, बस कुछ सिक्के मेरे हाथों में छालों की तरह। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एसेंशियली। यानी मेहनत का सिला पैसा भी है, लेकिन उस पैसे का वजन भी महसूस हो रहा है इन छालों को देखकर, क्योंकि जो हाथ हैं रिमाइंडर हैं, ये याद दिला रहे हैं देखो इनकी वजह से पैसा मिला है, पहले ये किया फिर पैसा आया। यानी आसान नहीं था। तो मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ कंफर्ट नहीं है, रिवॉर्ड सिर्फ प्रूफ है, प्रूफ कि तुमने अपना जिस्म, अपना वक्त, अपनी एनर्जी खर्च की है और कुछ घाव भी बदले में कमाए हैं। अभी जो मैं कह रही थी, सोशल मीडिया पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं, दे टॉक अ लॉट अबाउट एनर्जी आपकी जहाँ फ्लो करती है वही चीजें चमकती हैं। तो एनर्जी को ऐसे अलाइन कीजिए। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात बोलते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले नेचुरल एनर्जी जरूरी होती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जब एनर्जी के खाली पॉकेट्स हों तब क्या करें। जब उठने का दिल ना हो, जब फ्लो ही मिसिंग हो, जब कोई मोटिवेशन, कोई एंथुजियाज्म कुछ ना हो, सब छुट्टी पे गए हैं, उस वक्त काम का क्या। तो यहाँ पे समझना बड़ा ज़रूरी है कि एनर्जी का जो फ्लो है मेहनत के लिए हेल्पफुल हो सकता है, प्री रेक्विजिट नहीं हो सकता है। मेहनत का मतलब भी नहीं हो सकता है कि भाई एनर्जी है तो मेहनत की जाएगी।
मेहनत अक्सर उस जगह से शुरू होती है जहाँ एनर्जी रेजिस्ट करती है, जहाँ दिल पूरा साथ नहीं दे रहा होता है, फिर भी इंसान खुद को धक्का मारता है, उठता है। इसीलिए शायद ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत ठीक भी रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि मेहनत का मतलब इनर्शिया के ख़िलाफ़ काम करना होता है। और जब रेजिस्टेंस के बावजूद कोई चीज़ चलती रहती है, टाइम के साथ वो एफर्टलेस ईज में तब्दील हो सकती है, और तब हो सकता है नेचुरल एनर्जी शायद बाद में उस काम के लिए अलाइन हो जाए। पर ये छूटते के साथ ही एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो अगर इसे एक लाइन में समझें तो इसको ऐसे समझें, कोई भी काम अक्सर एनर्जी से नहीं चलता है, इंटेंट से शुरू होता है, फिर रेजिस्टेंस आती है, फिर उस रेजिस्टेंस के बावजूद जो काम होता है वही मेहनत कहलाता है। फिर ये जो मेहनत है बार बार आप करते रहते हैं और वो रेपिटेशन बन जाती है, और टाइम के साथ वही चीज़ ईज में बदल जाती है। एनर्जी अक्सर बाद में आती है, शुरू में नहीं आती। लेकिन शायरी में कई बार हमने पढ़ा है, ऐसी नज़में हैं, ऐसे अशार हैं जो सवाल करते हैं कि क्या हर मेहनत का नतीजा मेहनत करने वाले को ही मिलता है? क्या एनर्जी और ईज का ये जो सफ़र है सबके लिए एक जैसा है? नहीं। कैफी आज़मी की नज़्म है मकान। इसी सवाल से वो बात शुरू करती है। ये उस मेहनत की कहानी है जो मकान बना देती है, पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर देती है। लेकिन जो मेहनत करने वाला है, इस मकान की तामीर में जो लगा हुआ है मजदूर, उसको खुद के लिए छत भी नहीं देती है। जहाँ वो दूसरों की रातें कंफर्टेबल बनाने के लिए मकान बना रहा है, छत बना के दे रहा है, और खुद आसमान के नीचे सो रहा है, खुद उसके पास अपनी छत भी नहीं है। नज़्म का उन्वान है मकान, और कैफी लिखते हैं, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। शुरुआत ही गर्मी और बेचैनी से होती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। फिर आवाज़ कलेक्टिव हो जाती है, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो। दीवार सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, सिस्टम की है, और खिड़की का खुलना एक छोटी सी उम्मीद है। यानी यहाँ पे हिम्मत बटोरने की बात हो रही है, करेज की बात हो रही है। ये ज़मीन तब भी निगल लेने पे आमादा थी, पाँव जब टूटी शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। यहाँ ज़मीन एक सिस्टम की तरह आती है जो कमज़ोर को निगलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। टूटी शाखों से उतरना एक अनस्टेबल ज़िंदगी की तस्वीर है यहाँ, जहाँ हर कदम रिस्क है, डेंजर है। और फिर शायर बिल्कुल सीधी बात कहता है कि जिन मकानों को हमने बनाया उन्हें भी खबर नहीं है, और उनमें रहने वालों को भी नहीं पता कि उन दिनों में हम खुद गुफाओं जैसे अनकंफर्टेबल जगहों पे, उन गुफाओं जैसे घरों में रहते थे, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए एक प्रॉपर घर बना लें। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने। यहाँ शायर ये कह रहा है कि मेहनत का जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस और विजिबल है। हाथ ढलते गए सांचे में, मतलब जब हाथ मोल्ड्स या फ्रेमवर्क्स में काम करते हैं तब भी थकन के बावजूद रुकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मशीनरी का हिस्सा है। जो इंसान है, जो कारीगर है, मजदूर है, वो मशीनरी का हिस्सा बन जाता है। और फिर नक्श के बाद नए नक्श निखारे, हर काम के बाद हर इमारत या स्ट्रक्चर में नया डिज़ाइन, नई डिटेल उभर के सामने आई। और की किसने? इस मजदूर ने। फिर कहते हैं कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद। सिंबल जो दीवार का है वो दरअसल मजबूती, स्कोप और एम्बिट का इजहार है। और बामो दर और ज़रा और संवारे हमने, मतलब हर छत और दरवाज़ा, हर छोटी सी डिटेल तक उन्होंने मेहनत करके और उसको निखारा और उभारा। यानी शायर ये कह रहा है यहाँ कि मेहनत सिर्फ काम ख़त्म करने का नाम नहीं है, थकन के बावजूद हर स्टेप में एक्सेलेंस और डिटेलिंग निकालने का भी नाम है। एंड फाइनल स्ट्रक्चर वही सबका प्रूफ होता है, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने।
बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिशे तामीर लिए। शोरिशे तामीर का मतलब वो लगातार मेहनत और स्ट्रगल जो किसी चीज को बनाने में लगती है, लेकिन इस पोम के कॉन्टेक्स्ट में इसका रिवॉर्ड अक्सर करने वाले तक नहीं पहुंचता है। यहाँ जो शायर है वो कह रहे हैं कि मेहनत का मतलब सिर्फ बनाना नहीं है, बल्कि कंट्रोल और रिस्क का सामना करना भी है। मेहनत isn't just about making something, it's about dealing with all the risks, all the challenges and efforts that go into making it. आंधियां तोड़ लिया करती थी शमओं की लवें, मतलब नेचुरल फोर्सेस, मुसीबतें, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स काम के रास्ते में आती थी और फिर जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे। क्रिएटिव और टेक्निकल सॉल्यूशंस, ताकत और हौसला यूज करके उन्होंने काम को संभाला और कंप्लीट किया। फिर वो कहते हैं बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, मतलब जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ उसका फ्रूट किसी और के पास चला गया और उनका खुद का जो स्ट्रगल है, जिन हाथों ने वो बिल्ड की है वो चीज, वो स्ट्रक्चर, ये फिर से इनइक्वालिटी और लेबर का पॉइंट रीइंफोर्स करता है। मेहनत की वजह से जो आउटकम आता है वो अक्सर उसका क्रिएटर नहीं देखता है, बल्कि जो क्रिएटर है वो उसका बर्डन ही फील करता रहता है। अपनी नस नस में लिए मेहनते पैहम की थकन, बंद आंखों में उसी कसर की तस्वीर लिए। दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है सियाह तीर लिए। मेहनत का बोझ सिर्फ हाथों या दीवारों तक सीमित नहीं है, ये नस नस में घुस जाता है। मेहनत पैहम की थकन, लगातार किए गए काम की थकन। हर दिन और हर रात उन्होंने जो मशक्क़त की है उसके असरात उनके जिस्म पे अब भी दिखते हैं, उन्हें महसूस होते हैं। बंद आंखों में उसी कसर की तस्वीर लिए। छत बन गई, मकान तैयार हो गया, लेकिन नींद उनके लिए अब भी दूर है। रेस्ट उनको अब भी नहीं मिल रहा। उनका जो दिमाग है और आंखें हैं उसी काम के इम्पैक्ट से थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं। एग्जॉस्शन काम की भी, फिजिकल एग्जॉस्शन और इमोशनल भी, कि जो हमने किया है उसका पूरी तरह से रिवॉर्ड नहीं मिल पाया है, वो रिकग्निशन नहीं मिल पाई है, या यूं कहें कि उतना मुआवजा नहीं मिल पाया है। हर लेयर पे एक्सप्लॉयटेशन होती है ना, तो ये उस थकन की बात कर रहे हैं जो उस एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट है। दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक। दिन बीत जाता है लेकिन थकान और जो स्ट्रगल है उनके सर पर वैसी महसूस होती है। रात आंखों में खटकती है सियाह तीर लिए, उसको सुकून ही नहीं है, चाहे दिन हो कि रात हो। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये तो मेहनत एक मजदूर की है जिसका रिवॉर्ड उसको कब मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। मिलता है भी नहीं मिलता वो भी नहीं पता, सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन प्रिविलेज जिनके पास है उनके लिए मेहनत का रिवॉर्ड बड़ा आसान हो जाता है। आसान से मतलब है कि कभी ना कभी तो मिल ही जाता है, किसी ना किसी शक्ल में तो मिलता है। हार्ड वर्क का रंग हर वक्त सामने नहीं आता, हर बार दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कंपाउंड होता है। सालों की रातों का साइलेंट वर्क जो कभी दिखता नहीं है, फिर एक दिन एक टर्निंग मोमेंट आता है। वो ओवरनाइट सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, सालों की मेहनत के बाद आती है। और वो जो मोमेंट होता है, सडनली एवरी टेबल टर्न्स, हर ओपिनियन, हर ट्रूथ के बारे में जो लोग सोचते हैं वो सब बदल जाता है। और मेहनत का लेसन हर किताब में, हर आर्ट में यही है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़। Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.